16 नवंबर 2020 को यम द्वितीया है, जिसे हम भाई दूज भी बोलते हैं। और इस दिन चित्रगुप्त जी की और कलम दवात की भी पूजा की जाती है। भाई दूज की तो पूजा की ही जाती है। बहनें भाइयों को तिलक करती हैं, जिससे कि उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। मैं हूँ उमाश्री, आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है उसे यम द्वितीया भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्यपुत्र यम ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर तिलक करवाया था और उनके घर भोजन किया था। तब से ये परंपरा है कि भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है और तिलक लगवाता है तो उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान चित्रगुप्त जी को ये वरदान दिया था कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जी की और कलम दवात की पूजा करेगा, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ऐसी जानकारी ही आज मैं लेकर आई हूँ, बेहद खास आपके लिए, जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। 5 दिवसीय इस महापर्व का अंतिम दिन होता है, समापन हो जाता है इस दिन, और इस दिन विशेष उल्लास के साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन यम और यमुना की भी पूजा होती है, यम देवता और यमुना माता की पूजा होती है। इसके अलावा कलम दवात की पूजा तो विशेष रूप से करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों। वैसे कायस्थ समाज में विशेष रूप से चित्रगुप्त जी की और कलम दवात की पूजा होती है, लेकिन कलम दवात की पूजा कोई भी कर सकता है, और ये करने से आपको शिक्षा में सफलता मिलती है। जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो इस दिन कलम दवात की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और इसका एक तरीका है, आपको एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर आपको एक नया कलम से कुछ ना कुछ लिखना है। अब लिखें क्या, ये भी बताती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर आप श्री लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग मंत्र लिखें, कम से कम 5 मंत्र जरूर लिखें। और सबसे पहले चित्रगुप्ताय, गणेश जी का लिख दीजिए नाम पहले, उसके बाद लिखिए ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से आपको लिखना है। आप चाहें तो 101 बार भी लिख सकते हैं, आप उनकी माला भी जप सकते हैं। ऐसा करने से आप देखिएगा कितनी सफलता आपको जीवन में मिलती है। और जो लोग शिक्षा के प्रति समर्पित हैं उनके लिए तो ये विशेष कारगर है, और हर व्यक्ति के लिए कारगर है। तो बहुत ही उत्तम दिन होता है ये। और इस दिन अपने भाई को जरूर भोजन के लिए बुलाएं और उनका तिलक करें, और यम और यमुना का पूजन करें इस दिन। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार ये पड़ रहा है, भाई दूज का जो त्यौहार पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 16 नवंबर 2020 को। तो नई कलम पहले ही खरीद के ले आइए, और नई कलम ही पूजा में रखिए, और नई कलम से ही सबसे पहले कुछ लिखिए, और उसके बाद उसी कलम से एग्ज़ाम्स वगैरह दीजिए, पेपर दीजिए, कुछ अपने नोट्स तैयार करिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। घर का हर सदस्य नया पेन लेवे, एक पेन नहीं, जो लिखता है वो हर व्यक्ति, चाहे कोई लिखे ना लिखे, घर की गृहिणी, स्त्री, सभी नया पेन लेवे और वो पूजा में रखें। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे तो देखिएगा आपको कैसा चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस होगा। आप जो भी काम, इसमें एक चीज़ और है कि जो आपकी इच्छा है वो नई कलम से आपने लिख दी तो वो भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना आप।